Welcome back. Cash flow statement was done in the previous videos from TS Garewal. आपको जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो है वो सब करवा दिया है. इलस्ट्रेशंस भी अराउंड 40 हम कर चुके हैं रिगार्डिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. अब हमें जो है स्टार्ट करना है NCERT से. NCERT आपके पास ऑप्शन है www.cbsc.nic.in में से एकेडमिक्स वेबसाइट में NCERT को डाउनलोड करने का. सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये प्रिंट आउट निकलवाया हुआ है. आप चेक कर सकते हैं. नीचे आपको जो है मिलेगा रैशनलाइज्ड 23-24 सेशन लिखा हुआ. अलग अलग PDFs मिलेंगी आपको चैप्टर वाइज, और उसके बाद जो है आपको उनका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा. जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, अगर उनको चाहिए, मेरे को आप जो है यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए और आपको जो है मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा थ्रू व्हाट्सएप. अब हमारे पास जो यहाँ पर सेटअप है NCERT में, उसके अंदर हमारी जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो पेज नंबर 250. इसके अंदर हमारे पास इलस्ट्रेशन 1 का जो डेटा है वो नहीं है. आप सीधा इलस्ट्रेशन 3 पे आइए. इलस्ट्रेशन 3 के अंदर हमें कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. पेज नंबर 253 पे आपको जो है वो ये मिलेगी इलस्ट्रेशन 253. हमें क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारे पास. हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ही स्टार्ट करना चाहिए. ऐड करेंगे हम प्रोविजन फॉर टैक्स विच इज़ 8000, टिप्पी री का सामान. उसके बाद हम टिप्पी री में हमारे पास और जो है वो एक तो हमारे पास 8000 का प्रोविजन फॉर टैक्स है और एक रिफंड ऑफ टैक्स है हमारे पास अदर इनकम के नोट्स टू अकाउंट्स में. उन दोनों को कंसिडर कीजिए, आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा. फिर चलते हैं हम फीफा डिप की तरफ. उसमें डेप्रीसिएशन और गुडविल अमोर्टाइज्ड हमें दे रखी है नोट्स टू अकाउंट्स, सेकंड नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर. और थर्ड नोट्स टू अकाउंट्स में अदर एक्सपेंसेस के अंदर हमें लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट दे रखा है. ये हमारा फीफा डिप खत्म हो गया. अदर इनकम में जाएं तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी मिलेगा. ड्रिप की आइटम खत्म हो गई. इसके बाद हमारे पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस बचते हैं. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो हमने नहीं लेना है क्योंकि उसका अकाउंट बनेगा. रेंट पेबल आपका जो है वो बढ़ गया प्लस होगा. ट्रेड पेबल बढ़ गया प्लस होगा. ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया माइनस होगा. इन्वेंट्री आपकी जो है वो कम हो गई प्लस होगा. प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, टू बैलेंस कैरी डाउन 13,000. इनकम टैक्स जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स में दे रखा है बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L वो 8000 आएगा. टू बैंक आपके पास जो है वो बैलेंसिंग फिगर जो है वो आएगी. टू बैंक आपके पास जो है वो आ गया 5000. लेस इनकम टैक्स पेड 5000 माइनस रिफंड 3000, दैट इज 2000 जो है वो हम एंड में जाकर पे करेंगे. मूविंग ऑन टू इलस्ट्रेशन 4, हमारे पास प्रॉफिट है 1 लाख का, जिसको निकालते वक्त हम डेप्रीसिएशन माइनस कर चुके हैं. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी माइनस कर चुके हैं. टिप्पी री का एक ही समान है, दैट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, वो ऐड कर देंगे. हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI 1,30,000. फीफा डिप के लिए हमारे पास डिप्रीसिएशन है 20,000, गुडविल अमोर्टाइज्ड है 7,000. ड्रिप के लिए हमारे पास गेन ऑन सेल ऑफ मशीन है विच इज 3,000. बाकी इन्फॉर्मेशन में हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स जो है बढ़ गए माइनस होगा. ट्रेड पेबल बढ़ गए प्लस होगा. प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गए माइनस होगा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो गए माइनस होगा. नीचे वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर. दिस डजंट बिलोंग टू दिस इलस्ट्रेशन. तो आपका जो खत्म हो जाता है वो कैश फ्लो फ्रॉम जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगले पेज पे, पेज नंबर 256 पे सिर्फ ऊपर वाला बॉक्स जो है वो आएगा. उसके नीचे जो नोट्स टू अकाउंट्स हैं वो भी जो है आपके रिलेटेड नहीं है इलस्ट्रेशन 4 के, और ना इलस्ट्रेशन 4 के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मार्च 31, 2017 एंड मार्च 31, 2016 आपसे रिलेटेड है. उनको कंसिडर मत कीजिए. उसके बाद ध्यान दिया करो, आपकी NCERT के अंदर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के नाम से ऐसे आपको कॉलम्स दिए होंगे.
उनको जो है वो आप ज़रूर सॉल्व करो। बोर्ड के पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं से क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम किए जाते हैं। पेज नंबर 248 पे वहाँ भी आपका टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है। और इम्पॉर्टेंट फीचर आपकी एनसीईआरटी का ये है कि ये जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, पेज नंबर 286 पे जाइएगा, आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 के आंसर्स जो है मिल जाएंगे। ब्लाइंडली इन पे फेथ मत कीजिएगा क्योंकि इनमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं जो आपने अपनी जो भी आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ टी.एस. गरेवाल, वेदर इट इज़ डी.के. गोयल और सम अदर ऑथर्स बुक, उनमें जो किया गया है वही जो है वो ठीक है। अगर किसी पॉइंट में कॉन्ट्राडिक्शन आती है तो आप टी.एस. गरेवाल या डी.के. गोयल सर की बुक में जो लिया हुआ है उसे ही कंसिडर कीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 258, हमारे पास यहाँ पर मशीनरी अकाउंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेज हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेज हैं। अब तक हम बहुत ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके हैं, हम ओरली कर लेते हैं इसे भी। कॉस्ट जो है वो 25,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 है, बुक वैल्यू आ गई 10,000, 13,000 पे बेचा, 3,000 हमारा गेन आ गया जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 2 मशीनरी अकाउंट आएगा हमारे पास 15,000, बैलेंसिंग फिगर बाय साइड पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आपको परचेज और सेल ऑफ मशीनरी मिलेंगी जहां से हमारा कैश आ जाता है। कई बार ऐसा सा क्वेश्चन ही आपके बोर्ड के पेपर में 3 नंबर में आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में जब ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आते थे तो 1 मार्कर में आता था। अब यही चीज आपको 1 मार्कर के ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जा सकती है। एक और फीचर है आपकी एनसीईआरटी का, वो है पेज नंबर 260 के ऊपर, डू इट योरसेल्फ। ध्यान दीजिए, जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सेम इलस्ट्रेशन आपको टीएस में मिलेगी। प्लांट परचेज, इन्वेस्टमेंट्स परचेज, गुडविल परचेज जो है वो आउटफ्लो है। सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ पेटेंट्स इनफ्लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड इनफ्लो। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा जिसमें मशीनरी एट कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, बैंक लोन है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन टीएस की इलस्ट्रेशन है जहां पर हमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करनी है। इसमें आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे, वहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो 3 लाख आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 450 आएगा, बाय डेप्रिसिएशन 250 आएगा, बैलेंसिंग फिगर 2 मशीनरी आएगा, वो होगी आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो कि आप 2 लाख में से माइनस करके बुक वैल्यू निकालेंगे। उस बुक वैल्यू में आप 150,000 का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपके पास सेल प्रोसीड्स आ जाएगी। बैंक लोन अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप देखें तो कम हो रहा है, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन आउटफ्लो होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल आप देखें तो बढ़ रहा है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। उसके बाद इलस्ट्रेशन 7 आती है जी आपकी। ये इलस्ट्रेशन 7 हाल फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। एनसीईआरटी के शॉर्ट क्वेश्चंस यहीं खत्म हो गए। दैट इज द drawback of NCERT, that we don't have variety of questions here and we don't have the number of questions here. So that's why nobody will be solely dependent on NCERT. That's why we have to refer to the books of other prestigious authors. But whatever limited content is present in NCERT, while making paper, CBSE take extensive note of the material present here and you will find the same questions in your CBSE paper. Even the names will be same and the amounts will also be same. So illustration 7 and 8 will be discussed in the video when we will be discussing the full questions of cash flow statement. Moving on to the question of your listed questions. If we talk about your listed questions, we only have very limited number of questions here too, that is 12. If we'll move on to question number 1 given on page number 276, net income is given to us. Then there is depreciation, then there is profit on sale of asset, then there are working capital changes. We will be able to calculate it very easily. Starting point is given to you. For FIFA dip we have depreciation, for drip we have profit on sale of asset, and for working capital changes we have trade receivable increased, so minus, trade payable increased, plus. Second question, leave that for the time being. Third question, for each of the following transactions, calculate the resulting cash flow and state the nature of cash flow with operating, investing and financing. In this, we are acquiring a machinery of rupees 2,50,000, paying 20% by check. So that will be the outflow of 50,000. And for the remaining, we are executing a bond. Bond means debenture. No outflow of cash will take place there. Then in the B part, we'll be paying 2,50,000 to acquire shares.
Sorry for the disruption in between. Question number 3. Second part is B part is paid 2,50,000 to acquire shares in Informa Tech and received a dividend of rupees 50,000 after acquisition. Here we have to calculate the cash flow from investing activity. It will be outflow 2,50,000 and dividend received 50,000 is inflow. For C part, we have to calculate it from investing activity again. Here it will be cost is 2 lakh, accumulated depreciation is 160. So book value is 40,000, sold for 60,000. So there is a gain of 20,000 rupees. So for investing activities, these are the items which will be there for investing activity. In the answer, you can also see that they are only talking about investing activities. Then comes your illustration 4. In this, profit before tax is given. There is no item for this illustration. This question we have already done in one of the illustrations under TS. Only FIFA one item is there, that is depreciation. Starting point is profit before tax. And then these items, there are increase and decrease in current assets and current liabilities. So you have to treat them accordingly. In question number 5, we have the profits given to us after providing for depreciation. So depreciation is your item for FIFA dip. And then you will have the list of current assets and current liabilities. So you have to just compare them. Increase in current asset will be subtracted, decrease in current asset will be added, increase in current liability will be added, and decrease in current liability will be subtracted. Moving on to question number 6. This one is important because in this we have many items. If you'll have a look at your patents account, additional information number 1, in your patent accounts, you will be doing to balance brought down 280, buy balance carried down 160. Then by amortization of patents will be 40,000, to bank will be 20,000, balancing figure will be by bank. Then moving on to the machinery account, we will be doing to balance brought down 1020, buy balance carried down 1240. Cost is 150, accumulated depreciation 60, so book value 80, sold for 50, buy bank 50, buy loss 30, depreciation buy side 140. In this question, we don't have opening and closing balances of accumulated depreciation account. That is why in our asset account, only depreciation during the year will come. And accumulated depreciation usage is only to help you find out profit or loss on the sale of machinery. Then after that, we have 10% long-term investments account, in which we will be writing to balance brought down 60,000, buy balance carried down 1,60,000. See additional information, to bank account 180, to gain 20,000. Buy side, buy bank will be the balancing figure. We are purchasing our investment at the end of the previous year, that is in the beginning of the current year, and here their date is wrong. On 31st March 2016, the investment shouldn't be purchased. It should be on 1st of April 2016, because only then the cash flow will take place in the current year. And we will assume that the new investments were purchased as well as sold on 1st of April 2016. That is why, for the purpose of calculation of interest, we will consider the closing value of investments, which is 160. 160, 10% is 16,000. We have the shares of Amartex Limited of rupees 1 lakh. They are paying dividend, so we must be receiving it. 1 lakh, 10% is 10,000. That is the dividend received for our investing activity. Rent received is 30,000 again for our investing activity. So these are the accounts which you have to make, and from these accounts, buy bank will be inflow and to bank will be outflow. For goodwill, there is an outflow of 2 lakh because of purchase of goodwill. Long-term investments I have already discussed. There is no change in the value of land, and shares of Amartex Limited are also same. From the first information, we have to make tangible assets account, and tangible asset accounts is made up only of machinery. So to balance brought down 2020, buy balance carried down 1240. Intangible assets are made up of goodwill and patents. Both have been discussed. Question number 7, 8, 9, 10, 11 and 12 will be discussed when we will be doing the full-fledged question of cash flow from operating activities. So that is the setup of cash flow statement from NCERT.
All the best. Thanks for watching the video, and if you like it, then do share it, subscribe the channel, and like the video. Stay healthy and safe.